जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक को 16 से 19 तक। यहाँ पर हम हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ये था पूरा श्लोक। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ज्ञानेन, और ज्ञानेन का मतलब होता है ज्ञान द्वारा। इसके बाद है तू, और तू का मतलब होता है परंतु। फिर है तद्ज्ञानम, इसमें 2 शब्द है, तत् और अज्ञानम। तत् का मतलब होता है वह, और अज्ञानम मतलब अज्ञान। इसके बाद है ये शाम, और इसका मतलब होता है जिनका। फिर है नाशित मात्मनः, इसमें 2 शब्द है, नाशितम और आत्मनः। नाशितम का मतलब होता है नष्ट कर दिया गया है, और आत्मनः मतलब परमात्मा के। तो अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है तेषामादित्यवज् ज्ञानम। इसमें 3 शब्द है, तेषाम, आदित्यवत और ज्ञानम। तेषाम का मतलब होता है उनका, आदित्यवत मतलब सूर्य के समान, और ज्ञानम मतलब ज्ञान। फिर है प्रकाशयति तत्परम। प्रकाशयति का मतलब होता है प्रकाशित कर देता है, और तत्परम मतलब परमात्मा को। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उनका वह ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका वह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका ज्ञान उसके अज्ञान को नष्ट कर देता है, उसका वह ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करवा देता है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 17वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। यहाँ पर पहले वाक्य में 4 शब्द है, तद्बुद्धयः, तदात्मनः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः। यहाँ पर तद्बुद्धय का मतलब है जिनकी बुद्धि उनमें लग जाती है, उनमें मतलब परमात्मा में। इसी प्रकार तदात्मानः का मतलब है जिनका मन परमात्मा में लग जाता है। तन्निष्ठा मतलब जिनकी निष्ठा परमात्मा में स्थित होती है, और तत्परायणाः मतलब तत्परायण पुरुष। तत्परायण पुरुष ऐसे लोगों को कहा जाता है जो खुद को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है गच्छन्ति पुनरावृत्तिम। इसमें 2 शब्द है, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। गच्छन्ति का मतलब होता है प्राप्त करते हैं, और अपुनरावृत्तिम मतलब परम गति को। इसके बाद है ज्ञानिर्धूत कल्मषाः, और इसका मतलब होता है ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनका मन और बुद्धि परमात्मा में लग गया हो, जिनकी निष्ठा परमात्मा में स्थित हो, ऐसे तत्परायण पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। परम गति को आप सुप्रीम गोल भी कह सकते हो, मतलब कि इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है।
तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 18वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इस श्लोक में सबसे पहला शब्द है विद्या विनय संपन्ने और इसका मतलब होता है विद्या और विनय युक्त, मतलब कि जिसके पास विद्या होती है और विनम्रता होती है। इसके बाद है ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे का मतलब होता है ब्राह्मण में, गवि मतलब गौ और हस्तिनी मतलब हाथी। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है शुनि और शुनि का मतलब होता है कुत्ते। इसके बाद है चैव, इसमें दो शब्द है चौ और एव। चौ का मतलब होता है तथा और एव मतलब ही। फिर है स्वपाके चौ पंडिता। स्वपाके का मतलब होता है चंडाल में, चौ मतलब और पंडिता मतलब ज्ञानी जन। और अंतिम शब्द है समदर्शिनः और इसका मतलब होता है समदर्शी। समदर्शी उसे कहा जाता है जो कि सबको एक समान देखते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन होते हैं, जिसके अंदर विद्या और विनम्रता होती है, वो ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। मतलब कि जो ज्ञानी जन होते हैं और जिसके पास विद्या और विनम्रता होती है, वो ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल को एक समान देखते हैं, यानी कि किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक और उसका मतलब। आज के इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक को 16 से 18 तक। भागवत गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ और श्लोकों को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्णा।